ऑपरेशन सिंदूर समेत पाक से जुड़े मुद्दों पर संसदीय समिति में 3 घंटे तक सवाल जवाब। सीजफायर, ट्रंप और मध्यस्थता पर विपक्ष ने उठाई उंगली। मध्यस्थता पर विदेश सचिव का जवाब, राष्ट्रहित के हिसाब से लिया गया है एक्शन। सीजफायर पर ट्रंप के दावे को किया खारिज। विक्रम मिस्री ने ट्रंप की दखलंदाजी को नकारा, कहा भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद सीजफायर। आज विदेश मामलों की संसदीय समिति की होगी बैठक, समुद्री सुरक्षा से संबंधित पहलू पर होगी चर्चा। समिति की बैठक विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियां लेंगे हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क पर शिकंजा। अब तक 3 राज्यों से 11 आरोपी अरेस्ट किए गए। मुरादाबाद से पकड़े गए आईएसआई एजेंट शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया। जासूसी विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, गुरदासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह नाम के 2 जासूस। कैथल पुलिस ने गिरफ्तार हरियाणा के छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लो से मामले में डिजिटल डिवाइस डेटा बरामद किया, जासूसी के लगे आरोप। सोनीपत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा का बड़ा बयान, कहा बंटवारे के समय मुस्लिम लीग के ट्रेजर थे, इनके दादा, अब होगी कार्रवाई। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सर्वदलीय डेलीगेशन पर घमासान, सीएम ममता ने कहा हमारे पास नहीं आया अनुरोध, वो सदस्यों का नाम स्वयं तय नहीं कर सकते। सीएम ममता पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यूसुफ पठान का नाम वापस करवाया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा टीएमसी की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं, बंगाल के लिए शर्मनाक। डच भारतीय समुदाय से मिले एस जयशंकर, भारत नीदरलैंड संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान को सराहा। राहुल गांधी ने जयशंकर पर फिर से निशाना साधा, कहा विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है। राहुल को एस जयशंकर का जवाब, कहा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा क्यों दोहरा रहे हैं, क्या स्वदेशी रक्षा तकनीक से घबराकर ग्लोबल एजेंट्स कांग्रेस को दबाव में ले रहे हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह पाकिस्तान की भाषा है। कर्नाटक के होसपेट में समर्पण संकल्प समावेश कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी और खड़गे। सुबह 11:30 बजे से समर्पण संकल्प समावेश कार्यक्रम होगा शुरू। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज फिर से शुरू होगी रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन ना हाथ मिलेंगे ना खुलेंगे दोस्ती के दरवाजे, दर्शकों को शामिल होने की इजाजत। जैसलमेर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की दी बधाई। सीडीएस अनिल चौहान ने मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का दौरा किया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की सराहना की। शिरडी में ऑपरेशन सिंदूर समर्थन में निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में सेना के सम्मान में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिया हिस्सा। आज से गूगल I/O 2025 की होगी शुरुआत। गूगल का ये एक बड़ा इवेंट है और इस दौरान कंपनी कर सकती है कई बड़े ऐलान। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के भेदभाव वाले सवाल पर जवाब देते हुए कहा पीएम ने भेदभाव नहीं किया, सरकार ने सभी को मौका दिया। शिवसेना नेता शायना एनसी ने विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया, कहा सभी दलों और क्षेत्रों का प्रतिनिधि डेलीगेशन में है। तिरंगा यात्रा पर भी शायना ने टिप्पणी की, कहा तिरंगा यात्रा के जरिए देशवासी सेना का आभार जता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर ने शांति फैलाई। विदेश जा रहे डेलीगेशन पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे, कहा सभी पार्टियां जंग में सरकार के साथ थी। शरद पवार ने संजय राउत पर निशाना साधा, कहा स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में नहीं लाना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा भारत से विदेश जा रहे डेलीगेशन के नाम पर सरकार भेदभाव कर रही है। एक्टर सुरेश ओबरॉय ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा पाकिस्तान पड़ोसी नहीं दुश्मन देश है, मोदी जी ने जो वादा किया था वो निभाया। वाशी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मूंगफली के एक किसान से बातचीत, बारिश से पीड़ित किसान को शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का दिया आश्वासन। छगन भुजबल को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, सुबह 10 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र के लातूर में एक स्कूल में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं ने स्कूल को फर्जी बताकर बंद करने की मांग की। चमोली में मूसलाधार बारिश बनी आफत, बारिश के चलते पीपलकोटी में आया उफान। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नाले उफान पर, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के कारण बंद हुआ। उज्जैन में भी बदला मौसम, शहर में तेज बारिश, तस्वीरें आई सामने।
गढ़वा में आई तेज आंधी, तूफान के साथ गिरी बिजली से 3 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। शिरडी में हुई झमाझम बारिश, कई जगह की तस्वीरें सामने आई। दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का शानदार आगाज हुआ, खेल मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। सैलानियों से गुलजार हो रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, हाथियों को देखकर काफी उत्साहित दिखे सैलानी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक, मेरठ के विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कई अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। अलवर में पत्नी को वापस बुलाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा पति, कई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। अहमदाबाद के चंडोला झील ध्वस्तीकरण का दूसरा चरण आज, इससे पहले 4000 अवैध निर्माण पर चला था बुलडोजर। चंडोला झील पर करीब 3000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 3 दिनों तक चलेगा ध्वस्तीकरण का काम। चंडोला तालाब पर बुलडोजर कार्रवाई, 8000 से ज्यादा अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त। चंद्रपुर में एक बुक स्टॉल में लगी भीषण आग, 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने के अंदेशा। यूपी के इटावा में ससुर के साथ बहू हुई फरार, पत्नी को ढूंढने के लिए पति ने की इनाम की घोषणा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया की तस्वीर हटाई गई, वीडियो आया सामने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मनाया अपना 51वां जन्मदिन, शेयर किए कुछ किस्से, बताया 1.5 साल पार्ले जी खाकर क्या गुजारा। आईपीएल से बाहर हुई लखनऊ की टीम, 7वीं हार के साथ ही लखनऊ का खेल खत्म हुआ। हैदराबाद ने लखनऊ को दी 6 विकेट से मात, अभिषेक शर्मा की शानदार हाफ सेंचुरी ने रखी हैदराबाद की जीत की नींव। पहले खेलते हुए 205 रन बनाए गए थे लखनऊ द्वारा, मार्श और मार्करम ने जमाई थी हाफ सेंचुरी। केकेआर और आरसीबी ने जारी किए रिप्लेसमेंट, कोलकाता में पवेल की जगह शिवम शुक्ला की होगी एंट्री। इकाना में प्राउड आर्मी लिखवाकर मैच देखने पहुंचे दर्शक, बोले सरकार ने मौका दिया होता तो पूरा पीओके हमारे साथ होता। कांतार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में स्नैक्स की मांग स्थिर रही। कंपनियों का कहना है कि डिमांड बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट्स और ऑफर्स निकालना जरूरी।